मेले को लेकर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताया गया कि स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं भी लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। चयनित लोगों को आधिकारिक रूप से अपनाया जाएगा ताकि विजेता प्रतिभागी को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया जाए। इसे युवाओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया गया। इसके साथ ही मेले में अनाथ, विधवा और दिव्यांगजनों को अलग से स्टॉल रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिल सके। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रदर्शनियों के लिए भी अलग स्थान निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। मेले के दौरान सभी विभागों को अपनी अपनी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर विशेष जोर देने को कहा गया ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा गठित विभिन्न मेला समितियों की कार्य प्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, कांग्रेस नेता विवेक कुमार, एसडीएम डॉक्टर राजदीप सिंह, सहायक आयुक्त राजकुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे डिप्टी कमिश्नर राहुल जी, एसपी बिलासपुर धवल जी, एसडीएम साहब जसवीर जी, हमारे एससी पिरोली, आईपीएल बिजली बोर्ड, हमारे एसी और डीएसपी साहब मान जी, आशीष जी और अन्य सभी अधिकारी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप इस बैठक में आए। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला जो इस वर्ष पूर्व निर्धारित शेड्यूल है, उसी के हिसाब से 17 मार्च को इसकी ओपनिंग हो रही है, आप जानते हैं। और बिलासपुर जिले का ये सबसे बड़ा इवेंट होता है। इस मेले को हम जितना आकर्षक बनाएंगे उतना ज्यादा ओवरऑल हमारे क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए उतना बेहतर रहता है। लेकिन इसमें सिर्फ हम इसको कुश्तियों तक या सांस्कृतिक गतिविधि तक सीमित ना करें। इसमें एक तो इसमें समावेशी हो, हर व्यक्ति को जैसे इसमें भाग लेने का मौका मिले। और ये अच्छे सुझाव यहाँ पे आए हैं कि हम इसमें जहाँ पर जो स्टॉल देने हैं उसमें भी ध्यान रखें कि हम जो ऑर्फन्स हैं, विडोज हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी हम कम रेट्स के ऊपर बिना कॉम्पिटिटिव चैनल के जो है उनको हम एक रिजर्व प्राइस पे जो है स्टॉल दें। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे पहली बार वॉइस ऑफ बिलासपुर के नाम से एक अच्छा सुझाव, अच्छा इनिशिएटिव इस पर जो है दिया जा रहा है और हमारे जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। लगभग 5 कैटेगरी की जो स्पोर्ट्स है उसमें कबड्डी है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है और एथलेटिक्स है, एक और चेस है। इसमें भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो है इवेंट्स होंगे। बैडमिंटन है, 6 हो गए। इसमें ये हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसमें आए और उनकी पार्टिसिपेशन जो है, क्योंकि सिर्फ मेडल जीतना या सिर्फ कुछ लोगों को प्राइज देने तक सीमित हमारा मकसद नहीं है। मैक्सिमम जितनी पार्टिसिपेशन हो उतना ही इसके लिए बेटर है। और जो लिट फेस्ट है इसके भी शुरुआत एक अच्छा सुझाव साहब की तरफ से आया है। एक हम चाहते हैं कि बिलासपुर जिले की जो हिस्ट्री है और जो प्रेजेंट हमारी इसमें गवर्नमेंटल और जो प्रदेश सरकार की जो इनोवेटिव स्कीम्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए जो बिलासपुर स्पेसिफिक हो। और स्टेट लेवल की भी कोई स्कीम है या भारत सरकार की भी कोई स्कीम है, उसमें बिलासपुर का कोई बच्चा, कोई टाइगर जो है उसमें किस तरह से उसको बेनिफिट मिला है, उसको भी हम हाईलाइट करें, क्योंकि इसके थ्रू जो है हमें अवेयरनेस डेवलप करने का बहुत बड़ा मौका हमारे पास होता है। और
दूसरा हम ये भी कोशिश करें कि हमारा ये जो बेले हैं ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। हर इवेंट जो है सस्टेनेबल हो ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। हमारा यहाँ पैराग्लाइडिंग का है, पैराग्लाइडिंग को हम सिर्फ एक स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी की तरह ना करें बल्कि इसको हम एक कमर्शियल एक्टिविटी बनाएं कि बेले के बहाने हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हमें मिल सकते हैं। और जो प्रोफेशनल पैराग्लाइडर हैं उसके लिए चार्ज करें, चार्जेज आप फिक्स करेंगे कितना पर पर्सन चार्ज होगा। उसी तरीके से हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको भी हम पहले से ही तय है, उनके चार्जेस पहले से तय हैं। तो हम यहाँ पे काउंटर लगाएं और यहाँ पे जो ऑनलाइन भी इसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मेले के दौरान भी अपने रजिस्ट्रेशन करा के इसका फायदा उठा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा सुझाव विवेक जी ने दिया कि हमारे यहाँ पे किसी समय पशुओं की ट्रेनिंग होती थी, बैलों की ट्रेनिंग होती थी नलवाड़ी में। बैलों की ट्रेनिंग तो अब हो नहीं रही है, बैल बहुत मतलब कम हो गए हैं या लोगों ने पालना बंद कर दिए हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे बफेलो और काउस की जो ट्रेनिंग है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स हैं ये जैसा यहाँ पे तय हुआ बहुत जल्दी जितने इसमें कैटल ट्रेडिंग में जो लोग डील करते हैं उनकी एक मीटिंग सीकर यहाँ पे बुलाएं और डी साहब उस मीटिंग को चेयर करेंगे और ये तय करेंगे कि क्या आपका शेड्यूल होगा। हर 3 महीने में 4 महीने में एक बार जो है वो एक तय स्थान के ऊपर और एक तय डेट्स के ऊपर जो है वहाँ पे ट्रेडिंग फेयर जो है वो आयोजित करें ताकि लोगों का जो कॉस्ट ऑफ परचेज है या उनको बेटर जो है सेल प्राइस मिल सके। ये दोनों चीज़ें उससे शेयर होंगी। अभी हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी तक जो है वो कैटल खरीदने जाते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है और कई बार उनके साथ चीटिंग भी होती है। वैसा ही सेल करते टाइम भी है वो भी कई लोग चीटिंग का शिकार हुए और उससे भी बचने का जो है मौका इसमें मिलता है। और अच्छी नस्ल जो है उसके पशु भी यहाँ पे जब आएंगे तो स्वाभाविक लोगों में उसके लिए बड़ी जागरूकता आती है।